हम इस कहानी की बात करते हैं जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। ये वर्णिका बुक है। तथा इसका लेखक होता है श्रीनिवास। इसकी मृत्यु होती है, इसका जन्म होता है, लिखा होगा जन्म भी लिखा होगा, हाँ जन्म लिखा हुआ है 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक मंगलुरु में पड़ता है। इसका पूरा नाम होता है श्रीनिवास का मस्ती वेंकट अय्यर। कहता है कि मृत्यु होता है 26 अप्रैल 1920 मद्रास चेन्नई में। ठीक है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का भाषा जो है कन्नड़ यूज किया गया है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया गया बी आर नारायण के द्वारा। तथा मगम्मा एक विधवा स्त्री थी जिसका एक बेटा था। यह रोजाना दही बेचने का काम करते थे, लेकिन यह अपना पैसा अपनी माँ को देती थी, याद रखना। मगम्मा पान एवं सुपारी खाया करती थी एवं ब्लाउज जो है मखमल की पहनती थी और बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की पहनती थी और उसका दाम था 8 रुपया। कहता है मगम्मा जो है विधवा तो है ही। कहता है इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। कहता है इस कहानी का मुख्य पात्र जैसे मगम्मा हो गया, नजम्मा हो गया। नजम्मा जो है मगम्मा की तो है और एक रंगरप्पा है जो गांव का जुगारी। कहता है मगम्मा का एक बेटा है जिसका भी शादी हो चुका है और उसका भी एक बेटा है। ठीक है, याद रखिएगा मगम्मा का एक बेटा है, मगम्मा के बेटा का भी एक बेटा है। आगे दही वाली मगम्मा कहानी आधारित किस पर है? एक ग्रामीण महिला व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक स्थिति पर आधारित है। कहता है सास बहू के बीच पारिवारिक विवाद, माँ बेटे का प्रेम, पोते का प्रेम, मगम्मा का बीच स्नेह, ये सब दिखाया गया है कि माँ और बेटे का क्या दिल होता है, कैसा प्रेम होता है, उसको दिखलाया गया है। लेकिन जिस घर में एक पत्नी आ जाती है, लड़का अगर शादीशुदा हो जाता है, वो पत्नी की बातों में ज्यादातर आ जाते हैं। इस घटना को दिखाया गया। देखिएगा हम इस कहानी को अपने समरी के रूप में बताते हैं, क्योंकि आपको तो हम मेन टॉपिक जो है मेन जो है पॉइंट जो मैंने लिख दिया हूं, लेकिन अब इसको हम अपने मन से बताएंगे कैसे बताया जाता है। देखिएगा कहता है कि जो प्रस्तुत कहानी जो है दही वाली मगम्मा, ये मगम्मा जो है एक औरत है, वो दही बेचने का काम करती है। वो डेली जो है रोजाना है जो कहाँ जाती है, बेंगलुरु जाती है दही बेचने के लिए। ठीक है। अब कहता है कि जो मगम्मा जो है वो डेली रोजाना ये श्रीनिवास के यहाँ जाते हैं, लेखक के यहाँ जाते हैं, डेली जाती है कौन, मगम्मा। अब देखिए क्या होता है, मगम्मा जाती है और डेली जो है दही बेचती है और डेली जाती है लेखक के यहाँ बात करती है, अपना घर की कहानी डेली सुनाती है और वो उसी रास्ते से डेली जाना आना रहता है। वो डेली जाती है आती है और इस तरह से कहानी चलता रहता है। जो घर में थोड़ा बहुत कीचकाच हुआ उसको डेली लेखक को सुनाया करती है, बताया करती है और इस तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समय बीत रहा था, ऐसा ही चल रहा था, आना जाना लगा हुआ था। मगम्मा को एक समय में ऐसा हुआ कि कुछ दिक्कतें होने लगा और दिक्कत होने लगा तो फिर क्या दिक्कत होता है सुनिएगा। कहता है मगम्मा के पुतो है जिसका नाम है नजम्मा। मगम्मा का पुतो है जिसका नाम है नजम्मा। नजम्मा बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं गुस्सैल थोड़ा होती है अपने बेटे के प्रति। और एक दिन की बात है कि नजम्मा जो है अपने बेटे को, ऐसी बेटे ना, नजम्मा जो है अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा पीट रही थी और गाली गुप्ता भी कर रही थी। लेकिन उसी समय मगम्मा जो है अपनी दही बेच करके आ रही थी तो देखती है कि फिर क्या है सुनिएगा कि मगम्मा जो है नजम्मा को देखती है कि नजम्मा बहुत ही ज्यादा बच्चों को पीट रही थी। तो मगम्मा आती है, उसको पकड़ लेती है, बोलती है हे राक्षसी तुम क्यों मार रहे हो उसको तुमको नहीं मारना चाहिए। लेकिन नजम्मा बोलती है कि तुम्हारा थोड़ी ना है, मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूं इसमें तेरा क्या जाता है। बोला नहीं तुम्हारा भी बेटा मेरा है, मैं तो तुम्हारे पति को कभी नहीं मारता हूँ। इस तरह से कह रही है, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। और फिर बोलती है मगम्मा और नजम्मा, मगम्मा बोलती कि आने दो तुम अपना पति को, शाम को बात होगा। तो बोलता हाँ हाँ तुम अपना बेटा का आने दो, शाम को फैसला हो जाएगा, जो होगा जो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। बोला ठीक है। तो शाम होता है, शाम होता है उसका बेटा आता है, बेटा से बातचीत होता है। कहता है कि मेन जैसा ही शाम होता है बेटा आता है, घर जाता है और घर में तुरंत जैसे हुआ बीवी फुसला देती है, बोल देती है कैसे शादी हुआ, मम्मी तुमसे पूछेगी बता देना क्या हुआ नहीं हुआ, किसके साथ तुम रहना चाहते हो, अगर उसका साथ दोगे तो उसके साथ रहना, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। और इस तरह से होता है। फिर जैसा ही आता है बाहर खाना पीना खाने के बाद पूछती है मगम्मा कि बेटा देखो ऐसा ऐसा हुआ, ये तुम क्या कहना चाहते हो। तो बेटा भी कह देता है औरत की बात मान कर कि तुमको क्यों क्या बोलना चाहिए था, तुमको क्यों बोलना चाहिए था, कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वो हो रहा था, वो अपना बेटा को समझाएगी नहीं तो क्या करेगी, मार नहीं सकते, मार पड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसका है वो समझेगी, तुमको कुछ नहीं इंटरफेयर करना है। ठीक है तो अपना अलग रहो, अपना करो, लेकिन तुम इसमें नहीं आना। तो मगम्मा रुस जाती है
और वो फिर अलग खाना दाना बनाती है, अपना अलग हो जाती है। इस तरह से घटना होता है। अगले दिन जाती है मगम्मा दही बेचने के लिए बंगलुरु, तो लेखा को बताती है कि देखिए कल हम गए ना तो देखें कि मेरी जो पुतो है नजम्मा वो बच्चा को पीट रहा था, हमने माना किया था, हम तो झगड़ गई। इस तरह घटना बार बार उसको बताते हैं, किसको, लेखक को। फिर आती है घर। इस तरह से एक गांव का जुगेड़ी है जिसका नाम है रंगप्पा। रंगप्पा को इस बात को पता चलता है तो मगम्मा से फायदा उठाना चाहता है, और इस गांव में कहता है गांव के रास्ता में एक कुआं है, अमराई का कुआं। कुआं के बारे में नहीं लिखे हैं, अमराई का कुआं है, ठीक है, अमराई कुआं, अमराई कुआं है रास्ता में। कहा है? रास्ता में कुआं है, अमराई का कुआं। कहता है रास्ता से जब उतर गुजरती है तो रास्ता में एक अमराई का कुआं है, वहीं पर इंतजार करता है रंगप्पा मगम्मा के। मगम्मा जब आएगी तो हम उससे बात करेंगे। तो मगम्मा आती है, उसी रास्ते से आ रही थी, और जो जुआरी है वो रंगप्पा उसको छेक लेता है और कहता है मगम्मा से, तो मगम्मा तुम पैसा कमाती है ना? तो हाँ, तो पैसा हमको दे दो, और नहीं तो तुम नहीं दोगे तो इस कुएं में तो डाल दूंगा, और तुम्हारे साथ मैं कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारा पति भी नहीं है, मैं तुम्हारा फायदा अच्छा से उठाऊंगा, इसलिए तुम हमको पैसे दे दो। मगम्मा डर जाती है और वो कहती है कि ठीक है ले लो पैसा, पैसे दे देती है और वो चली जाती है। यही तो 4-10 दिन चल रहा था, लेकिन किसी गांव की स्त्री देख लेती है इस मगम्मा को कि रंगरप्पा जो है डेली डेली पैसा मांगता है, और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। कौन? रंगरप्पा, मगम्मा का। इस बात को जब देखती है तो बोल देती है जाकर, किसका? नजम्मा के, जिसका पुतो है घर, तो घर में पुतो है जिसको बोल देती है, तो नजम्मा को ही लगता है कि अच्छा ऐसा चल रहा है। तो बोलती है, एक प्लान बनाती है, और वो कहती है अपने पोते से कि देखो बेटा, तुमको जब तक मैं नहीं बुलाता हूँ तब तक नहीं आना, और मैं तुम्हें दादी के पास भेजूंगा, उससे जिद करना और कहना कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम्हारे बिना हम जी ही नहीं सकते हम। हाँ तो देखिए, हम बता रहे थे मगम्मा वाला कहानी, जो थोड़ा छूट गया उसमें से आवाज नहीं आया, ठीक है, सुनिएगा। जैसे कि प्लान क्या होता है कि जो नजम्मा है वो इस हरकत को जानती है कि मगम्मा जो है अपना पैसा जो है रंगप्पा नामक जोगारी के दे देता है रोजाना का रोजाना। तो वो स्त्री जब बताती है तो इस घटना को फिर सुनने के बाद वो एक प्लान बनाती है, और अपना जो बच्चा है छोटा सा उसको भेज देता है मगम्मा के पास, और कहता है कि मैं तुम्हें बेटा जब तक नहीं बुलाऊंगा तब तक तुम नहीं आना। इस तरह से ये प्लान काम करता है, और वैसा ही होता है कि मगम्मा जैसे ही आती है अपना दही बेचने के बाद, तो नजम्मा जो है अपने बेटे को भेज देती है, वो चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि बेटा जो है जिद करने लगता है, और जिद करते करते इतना जिद करता है कि नजम्मा को मानना पड़ता है, ये मगम्मा को मानना पड़ता है। मगम्मा कहते ठीक है बेटे तुम मेरे साथ ही रहना। तो बेचारा जो छोटा बच्चा है वो मगम्मा से रहता है, खाता है पीता है रहता है, और रात भर रहने के बाद सुबह जैसे ही मगम्मा अपना दही बेचने का कारोबार करती है, दही बेचने के लिए जा रहे थे बंगलुरु, तभी उसको ले लेता है हाथ में, गोद में, मतलब हाथ है ना, गोद में ले लेती है ये बच्चा का, और माथे पर ले लेती है जाके दही का मटका। इस तरह से जा रही थी, रास्ते में फिर उसकी पुतोह मिल जाती है, और पुतोह हाथ पैर पड़ने लगती है, माफी मांगने लगती है, तो मगम्मा को फिर माफ करना पड़ता है। इस तरह से कहानी जाके संपन्न होने लगता है, और कहता है कि दही बेचने का काम मैं करूँगा अम्बा, और आप जाकर बच्चा को ले घर पे रखिएगा। इस तरह से कहानी समाप्त हो जाता है बाबू। ठीक है। आहो भैया, हेलो ना करवा, मेहनत करे तनी यार, हेलो कर लो।